नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पहलगाम में आतंकवादी हमला, दमोह के युवकों ने की भड़काऊ पोस्ट, मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात सीट के कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक पहुंचे दमोह, पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मिशन अस्पताल के कर्मचारी ने उठाया अप्रिय कदम, प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के दो युवकों की, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, भड़काऊ पोस्ट किया गया है। बताया जाता है कि पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई है उसको लेकर उनके द्वारा भड़काऊ पोस्ट की गई है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए चरमपंथी हमले के बाद दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बैसरन इलाके में हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना की लगातार निंदा की जा रही है। पूरे भारतवर्ष में जहां रोष व्याप्त है, इस घटना के बाद लोग काफ़ी आक्रोश में है, तो वहीं दमोह के दो युवकों के द्वारा जो पोस्ट की गई उसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, दो समाजों के बीच शत्रुता पैदा करने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया है। दमोह में लगातार साइबर सेल काफ़ी सक्रिय चल रही है और वह ऐसी पोस्टों पर लगातार नज़र बनाए रखती है जब भी कोई बड़ी घटना होती कि इस घटना के बाद क्या लिखा जा रहा है। दमोह के दो युवकों के द्वारा, जिसमें वसीम खान एवं तनवीर कुरैशी, दो युवक ऐसे हैं जिनके द्वारा गलत पोस्ट किया गया। इस बात को लेकर मामला दर्ज किया गया है। दमोह नगर कोतवाली पुलिस लगातार सक्रिय नजर आई। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं नगर कोतवाली टीआई मनीष सिंह के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, पहलगाम की घटना को लेकर आज जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है हम सभी द्वारा की जा रही थी। थाना प्रभारी द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर कुछ पोस्टें ऐसी देखी गई हैं जो कि दो वर्गों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति निर्मित कर रही थी। उन दोनों पोस्ट पर जो तथ्य पोस्ट किए गए हैं वो उनके कंटेंट जो है वो दो वर्गों के बीच में शत्रुता फैलाने का मतलब पर्याप्त आधार निर्मित करते थे। थाना कोतवाली पर उपरोक्त तथ्यों को और उपरोक्त आईडी के जो संचालक हैं वसीम खान, जो कि नाम प्रदर्शित हो रहा है, और तनवीर कुरैशी, इस टाइप की पोस्ट जो है वो सेंड करने को, उसमें अपराध कारित करना जो है वो उनके द्वारा किया गया। और हमने जो है इस पर प्राथमिकी दर्ज जो है बीएनएस के नए सेक्शंस में जो है वो दर्ज की है और अपराध विवेचना में लिया है। सर, क्या मामला बनाया है सर? देखिए, दो वर्गों के बीच में जो है शत्रुता पैदा करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इनके जो कंटेंट थे जो पोस्ट में वो इस ओर इशारा कर रहे थे। तो इस से संबंधित जो है धाराओं का प्रकरण जो है इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना थाना कोतवाली पर की जा रही है। सर, ये पक्का पहलगाम की घटना के बाद का ही मामला है या उसी को लेके है या फिर और भी आप मॉनिटरिंग करेंगे? अभी इसको हम और इसके जो और कमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे और साथ ही साथ इनके जो यूज़र्स हैं इनसे भी पूछताछ करेंगे
और इसकी जो है एंड तक जो है जानने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो इसमें कोई शिकायत पत्र आया क्या सामने? नहीं, हमारे जो सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसकी जो है हम गोपनीय तौर पर भी जो है मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट जो है वो किसी प्रकार की शांति निर्मित ना कर सके। बस उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है हमने ये FIR रजिस्टर की है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर आतंकवादी घटना में 26 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा धर दबोचा गया। दमोह पुलिस अधीक्षक सतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा पत्रकारों को आमंत्रित कर जानकारी दी गई कि जिन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी उन्हें पकड़ लिया गया है। भोपाल से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जबकि एक व्यक्ति को दमोह से पकड़ा गया है। पूछताछ जारी है कि उनके द्वारा आखिर इस तरह की पोस्टें क्यों की जा रही हैं। उनके विरुद्ध मामला भी दर्ज कर लिया है। IT एक्ट की धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हमें पुलिस अधीक्षक दमोह सतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। कल जो ये भयावह दुखद घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही थी PHQ से भी, और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमें सूचित किया जा रहा था कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करनी है और इस प्रकार की कोई पोस्ट करता है तो उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करनी है। कल हमारे संज्ञान में ये 2 पोस्ट आए थे जो जिसमें जो घटना हुई है पहलगाम की उसके संबंध में बहुत ही निंदनीय एक फेसबुक पे टिप्पणी की गई थी और धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का प्रयास हुआ था। उस संबंध में हमने कल रात में FIR दर्ज की है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और 2 पक्षों के बीच में विवाद पैदा करने की स्थिति के संबंध में जो धाराएं होती हैं वो हमने लगाई हैं। उसमें 2 लोग हैं जिनको हमने आरोपी बनाया है। उन दोनों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें से एक व्यक्ति जिसको अभी हम भोपाल से लेकर आ रहे हैं, हमारी टीम पहुंचने वाली है और इसके बाद न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा और प्रयास ये किया जाएगा कि इन दोनों ही व्यक्तियों को इस FIR के बेसिस पे हम जेल दाखिल करवाएं। चूंकि ये दोनों जो हैं और FIR है वो उनके जो सेक्शंस हैं वो नोटिस सर्व करने वाले हैं, तो अभी इस संबंध में DG साहब से भी चर्चा करनी है कि इनकी सुरक्षा को देखते हुए और इनके द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसकी गंभीरता को देखते हुए इनको जो है वो जेल दाखिल कराया। इसमें जो पोस्ट था वो कल की दुर्घटना हुई है पहलगाम की, उस संबंध में ये एक बहुत ही निंदनीय पोस्ट किया गया है जिसमें दोनों पक्षों को भड़काने की बात की गई है और कल जिसकी वजह से लगातार बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और लोकल यहाँ पर जनता में भी बहुत सारे लोगों ने हमें ये सोशल मीडिया की पोस्ट भेजे थे। तो क्या नाम है? 2 आरोपी हैं, एक का नाम है वसीम खान और दूसरे आरोपी का नाम है तनवीर कुरैशी। हाँ, दोनों ही व्यक्ति दमोह से संबंधित हैं और अभी इनके व्यवसाय के संबंध में और इनके बाकी इनकी जो वो है इनके बारे में उनसे चर्चा की जाएगी। जैसे हमारे पास ये आते हैं इनसे गिरफ्तारी करके पूछताछ की जाएगी। नहीं, पोस्ट तो भोपाल से ही किया है और उसके बाद हमें पता लगा तो हमारी टीम रवाना हुई थी। अभी चूंकि दोनों जो पोस्ट हैं वो उनका कंटेंट सेम है, तो हम ये भी पता कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार से कोई ऐसा मैसेज कहीं और वायरल हुआ हो जहां से इन्होंने दोनों पोस्ट को कॉपी किए हों और फिर वहां फेसबुक पे पोस्ट किया हो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उसका आरोप है कि उसे प्रबंधन के कुछ लोग लगातार परेशान कर रहे थे। उसके द्वारा अपनी जान देने का प्रयास किया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। मामले की जानकारी लगते ही नगर कोतवाली TI मनीष कुमार जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा संबंधित व्यक्ति से चर्चा की गई। वहीं मजिस्ट्रियल बयान भी कराए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। घटनाक्रम के संबंध में पहले हम पीड़ित से जानते हैं क्या पूरा मामला है। पागल
अरे संजू लेम्बर नितेश दास के घरे में और डॉक्टर अजय लाल तो अच्छो है, मदद करते है। डॉक्टर अजय लाल बहुत अच्छो आदमी है, पूरा परिवार अच्छो आदमी है। सिर पे 4-5 जगह ये गलत है। संजू लेम्बर और नितेश दास और पुष्पा खरे के चक्कर, दिलीप करे के चक्कर में इतना प्रताड़ित करे, हमें पड़ गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा का, आइए सुनते हैं। ये सूचना आई थी वहाँ पे अस्पताल में जहरीली पदार्थ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहला यहाँ चल रहा है, हम लोग उसके डीडी भी करा रहे हैं डायग्नोस्टिक और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जा रही है। जैसे साथ आएंगे वैसी कार्रवाई। सर मरीज का कहना है कि शराब की पेटी न ले जाने पर ही उनने उनको परेशान किया है ना, बस बयान जो देगा उस पर हम कार्रवाई करें। कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाया गया, ये सब जांच में आएगा ना। बयान उसके डीडी करा रहे हैं हम लोग। मृत्यु पूर्व कथन जो होते हैं उसमें वो सब चीज जो आएगी उसमें कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखने लायक होगा कब तक मामला दर्ज हो पाता है और कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संत निरंकारी मंडल में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाता है। एक ऐसी संस्था है जो प्रतिवर्ष यहाँ पर लगभग 100 यूनिट से अधिक रक्तदान कराती है। लोगों को प्रेरित करती है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज एक रैली निकाली गई और सभी से अपील की गई कि अधिक से अधिक संख्या में संत निरंकारी भवन पहुंचकर रक्तदान करें। सुबह 9:30 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह शहर में प्रसिद्ध मीठे की दुकान गुजरात स्वीट्स का जो कारखाना है वहां पर एक युवक काम करता था। बंगाल का ये युवक है। उसके साथ ही कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि वह बंगाल का रहने वाला है। उसकी पत्नी से उसका विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। काफ़ी बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा युवक को बचाने का प्रयास किया गया। तत्काल ही अपनी गाड़ी से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि उसकी मौत हो गई है। परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। संपूर्ण मामले की तफ्तीश जो है वो सबलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल के द्वारा की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या पूरा मामला है। तो है साथ में, तो हम वो पंचनामा कार्रवाई कर लें क्या? नहीं, और फिर बॉडी को हम पहुंचा सकते हो बंगाल तक। नहीं, लेकिन आपको तो नहीं है कोई दिक्कत है यहाँ कार्रवाई करने आपकी अनुपस्थिति में, क्या आप वो नहीं हो कार्रवाई करते? नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? हम पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मेरा नाम है समीम। कौन है? मेरा डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, थाना है केतुग्राम। उसका कारण उसका घर में थोड़ा झगड़ा हुआ था। उसका कारण से उसका बीवी थोड़ा हॉस्पिटल में जहर खा लिया था। इसके लिए उसका कारण से उसको कुछ हुआ है, उसको उसमें कुछ हुआ है, जो परिवार में झगड़ा हुआ था। इसके लिए वो यहाँ पे फांसी लगा लिया था। हमको बोला गांव जाएगा, गांव जाने का नाम बहाना करके निकल गया है। फिर वो फांसी लगा लिया है। हम लोग दूसरा आदमी को फोन किया, देखो भैया वो क्या कर रहा है रूम में, बोला लटका हुआ है। हम लोग आया, दीवार तोड़ के नीचे उतरा है, तब तक वो खत्म हो गया। उसका क्या नाम है उसको? उसका नाम है प्रदीप माझी। हम लोग गया है, हमारा पुलिस प्रशासन गया है, हाथों उसको लेकर आया है। तत्काल में वो यही खत्म हो गया, उसको पहले ही खत्म हो गया। कहाँ काम करते थे? हम लोग गुजरात स्वीट में काम करते। कोई और परेशानी थी? और कोई परेशानी नहीं, वो इसका घर का मामला था, हमारा कोई परेशानी नहीं था। घर में पत्नी क्या हुआ? पत्नी उसका मालूम इतना हमको जानकारी नहीं है। हम सुना है कि झगड़ा हुआ था, सुना था कि झगड़ा हुआ। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? वैसा इतना मालूम नहीं है। उसका घर में झगड़ा हुआ था, इतना ही मालूम है, बाकी क्या हुआ था आगे नहीं। कोई प्रेम प्रसंग का मामला भी सामने आया?
नहीं वो सब कोई मामला हम अंदाज से कैसा बोल सकता है। जो जितना पत्नी ने कुछ खाया होगा, बोल रहा था जी कुछ खाया है, जहर महर होगा। वो भी हॉस्पिटल में है अभी। इसका साथ पति का बीबी का क्या झगड़ा हुआ उसमें हमको कोई मतलब नहीं, हम उसको देखा भी नहीं था। वो मेरे को बोला गांव जाना है, हम बोला ठीक है तुम चला जाओ। अभी हमारा 2 बजे ट्रेन था और गांव नहीं गया। हम सोच रहे जी हम रूम पे ताला लगा के गया कि नहीं गया। हमें आके देख रहा है, दुकान वाला को बोला है एक लड़का को देखो एक बार। वो बोला जी और लटका हुआ है। हम लोग दिल तोड़ के गए, उसका हाथों हाथ हॉस्पिटल ले आया और यहाँ पर मर गया। अभी कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि आम चौपड़ा के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। तो वहाँ जाकर देखा तो जो बंगाल के रहने वाले हैं, वहाँ मजदूरी का काम करते हैं गुजरात सूक्ष्म में। तो उसमें से ऐसा अनुमान लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही। उसको तत्काल उन लोगों ने नीचे उतार लिया था। उसको तत्काल अस्पताल लेके आए हैं, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसको चेक करने पर मृत घोषित कर दिया है। उसका नाम प्रदीप माझी है, उसके साथ वालों ने बताया है। क्या घटना? अभी घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है, जो भी होगा उसके बाद बेहतर कार्रवाई की जाएगी। कुछ परिजनों द्वारा बताया जाए कि उसकी पत्नी ने भी सुसाइड। अभी इनके द्वारा ही बताया गया है कि शायद बंगाल में जो रहने वाली उसकी पत्नी ने कुछ जहर खाया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी के चक्कर में इस लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की है। सर ये यहाँ कहाँ काम करता था? ये गुजरात सूक्ष्म में जो है फैक्ट्री है, पुरानी वाली फैक्ट्री, उसके सामने किराए के मकान में रहता था। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। जांच उपरांत ही स्पष्ट होगा कि मामले की असल वजह क्या है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बीती रात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र खटीक दमोह पहुंचे। ट्रेन के माध्यम से दमोह पहुंचे। दमोह के रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा उनका स्वागत किया गया। उन्हें सर्किट हाउस तक ले जाया गया। गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्हें साकुशल ले जाया गया। काफ़ी सादगी के साथ हमेशा ही वह जाने जाते हैं। उनका जो सामान्य रूप से स्वागत है वह कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। उनके द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं के द्वारा जो उनका स्वागत किया जा रहा है, तो उनके द्वारा सभी से आग्रह किया जा रहा है। ये देखिए, इसके बाद उन्हें सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद सुबह वह अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए निकले। कई लोगों से घर घर जाकर संपर्क भी किया गया। याद आ गया आज दमोह की इस धरा पर केंद्रीय सामाजिक न्याय के कैबिनेट मंत्री आदरणीय बीरेंद्र खटीक जी का आगमन हुआ है। और अभी आज दिनांक कोई 10 बजे, सुबह में 10 बजे कार्यालय में एक अंबेडकर जी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके वे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हैं। और हम सब युवा मोर्चा के साथ ही उन्हें उनके स्वागत में रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और उनको लेकर यहां सर्किट हाउस में रुकवाया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वही भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र खटीक दमोह पहुंचे थे। भाजपा कार्यालय में ये गोष्ठी होने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि तमाम कार्यक्रम स्थगित किए जाएं। ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई, 2 मिनट का मौन रखा गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, तमाम लोग मौजूद हैं, जिनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सबको मालूम है कि कल रात्रि में जो घटना हुई और पुलवामा में, पहलगांव में जिस तरीके से हमारे भारत के नागरिकों को दुर्दांत तरीके से आतंकवादियों द्वारा निर्दय तरीके से
जो हत्या करी गई, हम उसको एक शहीद के दर्जा के रूप में देखते हैं। और ऐसे कठिन समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्र में एक शोक का संदेश देने के लिए सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। आज यह अम्बेडकर जी की विचारों को लेकर जो गोष्ठी हो रही थी, इसमें आप सब समय पे उपस्थित हुए, लेकिन इस कारण से इस गोष्ठी को हम लोगों ने एक शोक संवेदना यात्रा के रूप में, एक सभा के रूप में परिवर्तित करते हुए सीधा हमारे पहलगांव में जो घटना घटित हुई है, उस घटना को लेकर पूरा देश शोक के सागर में डूबा हुआ है और आतंकवादियों के विरुद्ध पूरे देश में बहुत जन आक्रोश भी देखने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां इसको राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और ये तय किया गया है कि हम अपने इन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, उन सबको स्थगित करके इन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कि वो परिवार अकेले नहीं, हम सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। और आदरणीय अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पुरजोर शब्दों के साथ में इस बात को उल्लेखित किया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को इस दुखद घटना में खोया है, हम सभी उनके साथ संकट के क्षणों में हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और उन्होंने केवल उन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं खोया है, बल्कि पूरे देश में हर परिवार को ये लग रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य हमसे बिछड़ा है। इसी कारण से दमोह में भी जो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मजयंती पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाना था। उस कार्यक्रम को स्थगित करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित कर करके आज के कार्यक्रम का हम लोगों ने यहीं पर शुरुआत की। पहलगांव में कल जो हृदय विदारक घटना हुई है, पूरा देश शोक के सागर में डूबा हुआ है और उन परिवारों ने अपने बेटों को या बच्चों ने अपने पिता को या बहनों ने अपने भाई को, मां ने अपने पुत्र को, बहन ने अपने भाई को अकेला नहीं खोया है, बल्कि समूचे राष्ट्र ने अपने निर्दोष बेटों को खोया है। आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, श्रद्धा से भाव से वो अमरनाथ यात्रा के यात्री और मार्ग में उनको रोक करके जिस तरह से नाम पूछ करके उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि संकट के ऐसे दुख के क्षणों में पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है। और राष्ट्रीय शोक के ऐसे क्षणों में पार्टी ने यह तय किया कि पार्टी के सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए हम पहलगांव में अपने भारत मां के लाडले सपूत जो वहां पर शहीद हुए हैं, ऐसे शहीदों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के
उनके प्रति अपने शोक संवेदना व्यक्त करके और उनके परिवारों के साथ में संकट के क्षणों में कि पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ है, पूरा देश दुख के शोक में डूबा हुआ है, हम सब उन परिवारों के साथ में हैं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तुरंत वहां जाकर के वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ में, राज्यपाल जी के साथ में चर्चा करके कि एक भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां ऐसे इस घटना में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उन शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है कि एक भी आतंकवादी को बचने नहीं दिया जाएगा। जो देश के वातावरण को विषाक्त करना चाहते हैं, ऐसे विषाक्त जीवाणुओं के प्रति सरकार बहुत सख्ती के साथ में कदम उठा के ढूंढ के और उनके विरुद्ध कदम उठाएगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। हम अपने आज का हमारा यहाँ का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को देश के सारे कार्यक्रमों के समान स्थगित करते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पहलगांव में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं 2 मिनट का मौन रख करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होगा। दमोह के देवश्री लक्ष्मण कुटी धाम में भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें काफ़ी बड़ी संतों को भी आमंत्रित किया गया है। भव्यता के साथ यहाँ पर धार्मिक आयोजन संपन्न होंगे। सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे जो देर रात तक चलेंगे। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन लक्ष्मण कुटी धाम में किया गया, जहाँ संतों की उपस्थिति रही, स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही, गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये बैठक संपन्न हुई। सभी के द्वारा यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन होने वाले हैं उसको भव्यता प्रदान करने की बात कही गई। देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हैं जो प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष की भव्यता के साथ यहाँ की वर्षगांठ को मनाएंगे। आज हम सभी लक्ष्मण कुटी धाम में हनुमंत लाल सरकार की वर्षगांठ जो कि वैशाख पूर्णिमा को इस बार 12 मई को पड़ रही है, आज यहाँ सभी सदस्यों के साथ, गणमान्य नागरिकों के साथ, भक्तों के साथ यहाँ पर एक बैठक की गई, जिसमें 12 मई को हम भव्य और दिव्य उनकी वर्षगांठ मना सके, जिसमें सुबह से ही हनुमंत लाल सरकार का अभिषेक होगा, पूजन होगा, हवन होगा। उसके पश्चात शाम को 5:30 बजे नगर पालिका स्टेशन हनुमान मंदिर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। वहां से हम विभिन्न मार्गों से दमोह शहर के होते हुए लक्ष्मण कुटी धाम में हमारी रैली पधारेगी। तो आप सबको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उक्त सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होकर हनुमंत लाल सरकार जो कलयुग के हमारे देव हैं, प्रथम पूज्य देव हैं, उनकी इस वर्षगांठ में, हमारे लक्ष्मण कुटी धाम की वर्षगांठ में अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री देव बड़े हनुमान जी की असीम कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तगणों से सबसे अनुरोध है कि भारी से भारी मात्रा में यहाँ पधारें और सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हनुमान जी की 63वीं वर्षगांठ का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष हो रहा है। बड़े धूमधाम से साथ होगी और यहाँ विशाल कन्या भोज भंडारा भी बहुत विशाल होता है। सब जने की सामूहिक सहयोग से हनुमान जी का अभिषेक, पूजन बड़ी विधि के वेद वेदांत से हवन पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात विशाल रैली निकलेगी। रैली के बाद में विशाल भंडारा होगा। सभी भक्त सब मिलकर इस कार्य को सफल बनाएं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ठीक है।
बोलिए अंजनी लाल महाराज की जय। आज हमारे यहाँ लक्ष्मण कुटी पे बैसाखी पूर्णिमा जो हनुमान की वर्षगांठ में मनाई जाती है, उसी संबंध में मैंने सभी सदस्य अन्य गणमान्य लोगों को बुलाया है। मीटिंग बैठी हुई है, इसमें सबका विचार विमर्श करते हुए सबकी सलाह लेके क्या करना क्या नहीं करना है, सबका विचार हो चुका है। इसलिए मैं 63वीं वर्षगांठ हनुमान जी की बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और यहाँ दमोह नगर पालिका हनुमान मंदिर से वहाँ हमारे यहाँ के माननीय सतीश तिवारी जी वहाँ का कार्यभार संभालेंगे। वहाँ से शोभा यात्रा पुराना थाना से हो यहाँ जे नगर पालिका कोतवाली से होते हुए घंटा घर पे से लक्ष्मण धाम को प्रस्थान होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। हिंडोरिया थाना अंतर्गत आमखेड़ा करैया हजारी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। राड, कुल्हाड़ी, डंडों से हमला किया गया। इस घटना में जय हजारी, अजय हजारी और उनकी दोनों की धर्मपत्नियां बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडोरिया लाया गया है, जहां उनकी हालत डॉक्टर के द्वारा गंभीर बताई गई। उन्हें दमोह रेफर किया गया है। खास बात यह कि घटना के वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां इस घटना में मारपीट की जा रही तो वहीं एक जो बच्ची है, मासूम बच्ची है, लोगों से मदद की अपील कर रही थी। यहां तक कि लोगों के द्वारा मोबाइल फोन भी नहीं दिया गया। पारिवारिक विवाद अपने स्थान पर है, लेकिन जिस तरह से हमला किया गया, इसको देखकर लगता है कि शायद काफी बड़ा विवाद रहा होगा, जिसके चलते ही इस तरह से हमला किया गया है। बीच सड़क पर यह हमला किया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। घायलों का उपचार जारी है। पुलिस अब मामले की कार्रवाई में लगी हुई है। किसके साथ है? घटना में हम लोग पूरा अनजान थे। हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, वो घात लगाए बैठे थे। तो हम क्या है कि बड़े भैया को दवाई वाला पंप चाहिए था, वो हम आमखेड़ा उठाने आए थे। इसके बाद हम लोग करैया तिगड्डा पहुँचे और वो घात लगाए बैठे थे। उनको मालूम हो गया कि हम लोग करैया में खड़े हैं, तो सीधे आए, ना कोई बातचीत। हम लोग तो देख भी नहीं पाए कि कौन कौन आ गया। और वो पूरा लाठी, कुल्हाड़ी, राड लेके आए और अभी हमारे गले में 4 तोला की चेन थी, वो भी हमारे पास नहीं है। कुछ हमारे 20-30 हज़ार मतलब 500-500 की गिट्टी थी, वो भी अमित हजारी ने छुड़ाई है। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है? मृत्युंजय हजारी, देवेंद्र हजारी, अमित हजारी, अश्वनी हजारी, अंकित हजारी। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये परिवार है कि 1 साल पहले मतलब ऐसे ही छोटा छोटा चलता था, इतना बड़ा नहीं था कि वो लोग जानलेवा हमला कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। ना हम लोग अनभिज्ञ भी थे, इतना बड़ा हमला नहीं होगा, परिवार है छोटा सा। लेकिन वो लोग घात लगाए बैठे थे और जान से पूरी मारने की कोशिश थी। और जो चोटें दिख रही हैं, मतलब जो हिसाब से वहाँ के तिगड्डा पे लोगों ने देखा है, वो जानलेवा ही हमला था। लोगों ने आपके साथ? कुछ नहीं भैया, हम लोग वहाँ खेत से लौट रहे थे, तो वहाँ खड़े हुए थे। अचानक ये लोग आए और बस मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये लोग पता ही नहीं किस बात की विवाद। चिढ़ते तो शुरू से, ये बात तो पता है, लेकिन इस कदर चिढ़ते ये चीज़ का अंदाजा नहीं था। लोग तो आए, लोगों ने मारा पीटी शुरू कर दी। किसी ने रॉड ली हुई थी, किसी ने कुल्हाड़ी ली हुई थी, किसी ने कैंचा वैचा क्या पता कुछ लिया हुआ था, और सीधे सर पे हमला किया। देवेंद्र हजारी, मृत्युंजय हजारी, अमित हजारी, अश्विन हजारी और अंकित हजारी। 5 लोगों ने किया। सीधे आके उन लोगों ने सिर पे ही हमला किया है। मृत्युंजय हजारी, देवेंद्र हजारी, इन लोगों ने सीधे सिर पे ही हमला किया है। हम लोग बचाने गए तो फिर हम लोग के हाथों में मेरी जेठानी है, उनके साथ भी उन्होंने पूरा गला दबा दिया था मृत्युंजय हजारी ने रॉड से।
घटना घटी थी, क्या हुआ? वो हम लोग को मार रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे, वो हम लोगों को चाकू मार रहे थे, कह रहे थे आज तुम लोगों को पूरा कर देंगे, तो हमने उनसे छुड़ाते में हमें लग गई थी और यहाँ पे मारा उन्हें पत्थर से। आपने वीडियो बनाया था जी? हाँ, नहीं, उन लोगों ने बनाया था, हमसे हमारा फ़ोन फेंक दिया था उन लोगों ने पत्थर मार के। किन किन लोगों को मारा उन लोगों ने? उन लोगों ने हमारे पापा को, हमारे चाचा चाची को, मम्मी पापा को मारा है, चाचा चाची को, हम और हमारी चाचा की छोटी को। पारिवारिक लड़ाई का मामला है ये। हमारे पास करीब इलाज के लिए 5.5 करीब कुछ आए हुए थे और 2 परिवार के बीच का है, जिसमें एक परिवार को तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, जिसमें उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, एक बच्ची को भी थोड़ा सा चोट आई है और दो पुरुष हैं जिनको सर पे चोट लगी हुई है और एक मेन तो यही है। किस चीज़ से हमला किया गया है, क्या? ठीक जी। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पहलगाम में आतंकवादी हमला, दमोह के युवकों ने की भड़काऊ पोस्ट, मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात सीट के कर्मचारी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र खटीक पहुंचे दमोह, पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मिशन अस्पताल के कर्मचारी ने उठाया अप्रिय कदम, प्रबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।